अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने पर हाथ खड़े कर दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप बरतानिया और फ्रांस से नाराज़, कहा आपने हमारी मदद नहीं की, आबनाए हुर्मुज़ जाकर अपना तेल खुद आएँ। अब अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में आपकी मदद नहीं करेगा। फ्रांस बहुत गैर मददगार रहा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा। अमेरिका से तेल खरीदो या खुद हिम्मत पैदा करो। अमेरिका के पास बहुत तेल है, हमसे ख़रीद लें। ईरान तबाह हो चुका, ये मुश्किल काम अब ख़त्म हो गया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आने वाले दिन ईरान जंग के लिए फैसला कुन होंगे। ईरान कुछ नहीं कर सकेगा, ईरान पर भरपूर ताकत से हमले कर रहे हैं। ट्रंप डील चाहते हैं, ईरान ने मुआहिदा ना किया तो अमरीका मज़ीद सख्त हमले करेगा। जनरल डेनकैन का ईरानी बहरिया के 150 जहाज़ तबाह करने का दावा, कहा ईरान की अहम सनतों और तहकीकाती मराकज़ पर हमले जारी हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशां, सफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात हुई। इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर बीजिंग पहुँचे। चीन और पाकिस्तान हर हाल में स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, दोनों इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाक चीन वज़राए ख़ारजा ईरान मामले पर मुश्तरका कोशिशें करेंगे। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का अमेरिका, इजराइल समेत फरीक़ैन पर फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने पर जोर। इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती का अयादा, करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर खतरनाक बमबारी। अस्फ़हान में 2000 किलो बंकर बस्टर बम गिरा दिए गए। ज़ेरे ज़मीन तंसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का भी इस्तेमाल। सदर ट्रंप ने अस्फ़हान पर बमबारी की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। हुर्मुज़गान में कारगो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद। बुशहर, अस्फ़हान, तब्रेज़ और शहर रसा में धमाके। बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब भी जोरदार धमाके। इस्राएली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इसराइल का तेहरान पर नए हमले शुरू करने का ऐलान। यूएई में खुफिया अमरीकी फोर्स सेंटर तबाह कर दिया। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का दावा, कहा अलमहन फौजी अड्डे के करीब खुफिया अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को निशाना बनाया गया। मरकज़ में 200 से ज़्यादा अमरीकी फौजी मौजूद थे। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हमला, आग लग गई। कुवैत की 20 लाख बैरल खाम तेल से लदे अपने जहाज़ पर हमले की तस्दीक। दुबई हुकाम का कहना है टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया, अमला महफूज है। दुबई के इलाके अलबदा में कामयाब फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयाँ, मलबे गिरने से आग लग गई, 4 अफराद ज़ख्मी हुए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला। ईरान का सऊदी अरब के शहर रास तनोरा के करीब लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज़ पर हमला। जहाज़ के करीब 2 मिसाइल समंदर में गिरे, अमले के तमाम अफराद महफूज रहे। सऊदी हुकाम ने अमरीकी तबाहशुदा अवाक्स तैयारे की तस्वीर जारी कर दी। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तबाहशुदा जहाज़ की तस्वीर भी सामने आ गई। ईरान की इजराइल पर हमलों की नई लहर। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर एक बार फिर हमला, आग भड़क उठी। इसराइल की जंग में 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक, हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी, 2 मार्च से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। मुतादिद टैंक तबाह किए गए। ईरानी अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का कहना है कि इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह ने इसराइल आबादकारों को दिया गया झूठा वादा आश्कार कर दिया। गुलकार अली जफर गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत केस जीत गए। सेशन कोर्ट लाहौर ने मीशा शफी को 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने मीशा शफी के खिलाफ दावे को डिग्री कर दिया। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हिरासत करने का इल्जाम आयद किया था। गुलकार अली जफर ने गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया था। एडिशनल सेशन जज ने 8 साल बाद केस का फैसला सुनाया। 8 साल में 9 जज तब्दील हुए। 283 पेशियों में 20 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए।
HPL PSL में बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम साबित, PCB ने फ़खर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी। लाहौर कलंदर्स के ओपनर लेवल 3 के कसूरवार करार पाए। दौरान समाअत फ़खर जमान ने इल्ज़ाम मानने से इनकार कर दिया था। फैसले के खिलाफ 48 घंटों में अपील की जा सकती है। अंपायर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी दी और गेंद तब्दील की गई। HPL PSL में आज एक टाकरा, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। मैच शाम 7 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने आराम के दिन पैडल टेनिस खेलकर एंजॉय किया। PSL मुंतज़मीन ने तस्वीर जारी कर दी। स्क्वॉश का कोर्ट बना अखाड़ा। पंजाब स्क्वॉश चैंपियनशिप में खिलाड़ी को फतह का एक्शन महंगा पड़ गया। हारने वाले खिलाड़ी ने मुक्का जड़ दिया, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। अब्दुल्ला नदीम बट ने मद्दे मुकाबिल खिलाड़ी के करीब जाकर मुक्का लहराकर फतह का एक्शन बनाया। सद्दाम उल हक ने उन्हें मुंह पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। कोर्ट में बैठे अफराद ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया। मुंतज़मीन का रिपोर्ट पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन और प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन को भिजवाने का फैसला। नया बिजली कनेक्शन लगवाना अब पहले से भी महंगा। लेस्को ने नए बिजली कनेक्शन की फीस 4 गुना बढ़ा दी। नया कनेक्शन लगवाने के लिए 6,400 के बजाय 21,300 रुपये जमा कराना होंगे। नोटिफिकेशन जारी। नए मीटर और केबल के लिए 17,700 रुपये देना होंगे। सिक्योरिटी चार्जेस 3,600 रुपये अलावा। ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने पर आमादा, अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप आबना हुर्मुज़ को खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। आबना हुर्मुज़ को खोलने के लिए पेचीदा कार्रवाई बाद में की जाएगी। अमेरिका का बुनियादी हदफ ईरानी बहरिया और मिसाइलों के जखीरे को रोकना है। हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिश तनाज़े को 6 हफ्तों से बढ़ा सकती है। ट्रंप ने फैसला किया है कि आबना हुर्मुज़ के लिए सफारती दबाव डालना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान में हमारा फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आबना हुर्मुज़ खुल जाएगी। आबना हुर्मुज़ बंद रखी तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होगा। कोशिश होगी आबना हुर्मुज़ को ईरान की रजामंदी के साथ खोला जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट कहती हैं कि ईरान ने बाज़ अमरीकी नुकात मान लिए। सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले मुआहिदा चाहते हैं। ट्रंप अरब ममालिक से जंगी अखराजात में मदद का कह सकते हैं। ईरान सऊदीया का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क समझता है। ईरानी कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे कुव्वतों के खिलाफ हैं। जारे दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ही ईरानियों का, ना ही वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी ने सऊदी अरब से कहा, वक्त आ गया अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकाला जाए। देखें हमने इनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। अब्बास इराक़ी ने अमरीकी फ़ज़ाइया के तबाहशुदा तैयारे की तस्वीर भी शेयर कर दी। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जारी रोकने के लिए नेक नीयती पर मबनी और मस्बत सिफारतकारी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की बहाली के लिए इक़दामात को सराहते हैं। बरादर और दोस्त मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान का जिम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन है। मशरिक़ वुस्ता में जारी बहरान बड़े तनाज़े में बदल सकता है, रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, अमरीका का रजीम चेंज का मकसद तेल और गैस के वसाइल पर कंट्रोल हासिल करना है। अमरीका और इसराइल ईरान और उसके हमसाया ममालिक में मामूल के ताल्लुकात नहीं चाहते। कतर का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कतर के तर्जुमान का कहना है, पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में अमन ला सकती हैं। कतर ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सालिसी कोशिशों में शामिल नहीं। सालिसी में शामिल ना होने के बावजूद राब्ते जारी हैं। हमारी तवज्जो अपने मुल्क के दिफा पर मरकूज है। ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन की आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर टैक्स लगाने की मंजूरी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत तेल बरदार जहाज़ों पर मुमकिना फीस $20 लाख हो सकती है। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को अब टैक्स ईरानी रियाल में अदा करना होगा। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी।
ईरान ने 3 चीनी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दे दी। चीन का तेहरान से इजहार तशक्कुर। चीनी हुकाम का कहना है आबनाए हुर्मस से 3 चीनी जहाज़ों के गुजरने पर ईरानी हुकाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मशरक़ी वस्ता की जंग ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल $113 का हो गया। WTI की $103 फी बैरल में फरोख्त जारी। UAE मरबन खाम तेल $116 फी बैरल की सतह पर मौजूद। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। अमारात में ईंधन की कीमतों में 30 से 70% तक इजाफा। IMF वफ़द की आइंदा माह के वस्त तक पाकिस्तान आमद मुतवक्के। बजट 2026-27 की तैयारी, हम मुआशी अहदाफ पर मुज़ाकरात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक टैक्स नेट बढ़ाने और रेवेन्यू में इजाफे के लिए IMF का दबाव बरकरार। तवानाई शोबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जा कम करने पर बातचीत होगी। आइंदा रिव्यू में कारकर्दगी की बुनियाद पर नई किस्त का फैसला होगा। ने दी है, कन्विक्शन होती तो अच्छा था, अगर एग्जामिनेट किया है तो वो बुरा है। ये देखें, इसके बाद इनके पास सेकंड ऑप्शन है, तो अपील होगी, फर्स्ट अपील होगी, फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील होगी। तो ये अपॉर्चुनिटी कंप्लेनेंट के पास है। मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन उन 8 लोगों की हद तक की होनी थी, उसमें एक फेयर ट्रायल मिला है दोनों पार्टीज को, और ये इम्पोज करना थ्रू सोशल मीडिया या वगैरह, तो ये भी बहुत बुरी बात है कि किसी जज को इतना क्रिटिसाइज। मज़ीद किफ़ायत शहरी के लिए सिंध काबीना ने फैसला किया कि कोई भी आउटसाइड बजट जो है वो महकमे फिलहाल कोई भी, जब तक कोई एमरजेंसी ना हो, खुदा ना खास्ता, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे होता है कि जी मुख्तलिफ महकमे जो हैं अपनी किसी काम के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए आउटसाइड बजट की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए सख्ती से ये कहा गया कि जी आउटसाइड बजट जो है फिलहाल कोई भी महकमा जो है कोई रिक्वेस्ट ना भेजे। दादू में तहरे कत्ल केस का फैसला अदालत ने दिया है। फरीकैन को फेयर ट्रायल का मौका दिया गया। सजा होती तो अच्छा, बरी हो तो बुरा साबित हो, ये तासुर खत्म करना होगा। फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर दाखिला सिंध जाल इंजार कहते हैं कच्चे में 393 डाकू सरेंडर कर चुके। सरेंडर करने वाले डाकुओं को अदालतों में पेश किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा MKM ने उसी तनख्वाह पर काम करना है। ये बल्दियाती इख्तियारात का कहते हैं, इंतखाबात हों तो भाग जाते हैं। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल कल से बहाल हो जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों अजीज़ों से रकम की दरख्वास्तें। बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर पैगाम में कहा व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो चुका, हैकर्स की जानिब से माली दरख्वास्तों का नज़रअंदाज किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI की अहलिया की आंख का मसला है, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत ना करना नाइंसाफ़ी है। अवान जो जिनकी ज़िंदगी उन डाकुओं ने ली, इसी सेफ सिटी से लेके वो M-टैग्स की टेक्नोलॉजी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, उससे लेकर जो पुलिस की प्रोफेशनल एबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें ने कंट्रीब्यूट किया। IG इस्लामाबाद ने इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पर इसे ज़ाती तौर पे देखा और इस केस को 24 घंटे से भी पहले वो तमाम मुल्ज़मान जिन्होंने ये एक अफसोसनाक वाक़या किया वो गिरफ्तार हुए। इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियत का कत्ल अफसोसनाक वाक़या है। आमिर आवान को डकैती की वारदात के दौरान कत्ल किया गया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 24 घंटे के अंदर तमाम मुल्ज़िमों को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा यह केस पूरे पाकिस्तान लेवल का था। 17 टीमें तश्कील दी गई। तहकीकात के लिए 6 जगहों की जियो फेंसिंग की गई। 93 अफराद से पूछगछ की गई। 4 सदस्य मंसूर खान डकैत गैंग का सरगना पकड़ा गया।
लेडी वेलिंगटन अस्पताल लाहौर में दौरान ऑपरेशन वीडियो बनाने पर एक्शन। एमएस और दीगर सीनियर डॉक्टर्स गफलत के मुर्तकिब करार, शो कॉज नोटिस जारी। सेक्रेटरी सेहत ने 7 दिन के अंदर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। 5 डॉक्टर्स के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई के लिए PMDC को लेटर जारी। डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर माहम, डॉक्टर जैनब, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर ईसा के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। उधर गंगाराम अस्पताल में गार्ड डॉक्टर बन गया। गायनी इमरजेंसी के ब्लड बैंक में बावर्दी गार्ड डोनर से खून लेता रहा। फुटेज मंजर आम पर आ गई। एमएस ने 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड मुलाजमत से फारिग। सोशल मीडिया पोस्ट करनी है तो पहले मंजूरी लें। नसीम शाह मुतनासिब के बाद कौमी क्रिकेटर्स के लिए सख्त पॉलिसी जारी। क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पोस्ट से पहले PCB मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी लेना जरूरी करार। क्रिकेटर्स के मैनेजर्स को भी मीडिया पॉलिसी गाइडलाइंस दोबारा भिजवा दी गई। PCB जराये का कहना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुतनासिब पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी हुकूमत का सूबों को माली चैलेंजेस से निमटने में ताउन जारी रखने का आज़म। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे को दरपेश मुआशी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की जायज़ मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है इजराइल अरब ममालिक को जंग में धकेलने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान ने ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को एक बार फिर चकनाचूर किया। पाकिस्तान अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कराची में घग्गर फाटक के करीब बाप बेटा पानी की लाइन में गिर गए। रेस्क्यू टीम ने दोनों को बचा लिया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कमसिन बेटा पांव फिसलने से पानी की लाइन में गिर गया। बाप ने बेटे को बचाने के लिए छलांग लगा दी। रेस्क्यू ने बर वक्त कार्रवाई करके दोनों को बचा लिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद में मेडिकल की तालिबा पर तशद्दुद केस का फैसला सुना दिया गया। मारूफ सनतकार शेख दानिश को 5 साल कैद की सजा। अदालत का मुजरिम को 1 करोड़ रुपए हर्जाना और 50 लाख जुर्माने का हुक्म। मुजरिम शेख दानिश की सेक्रेटरी माहम को 3 साल कैद। बेटी अना शेख को बरी कर दिया गया। मुजरिम ने 3 साल कबल तालिबा पर तशद्दुद किया और अपने जूते भी चटवाए थे। लाहौर में काली घटाओं का राज। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश और यालाबारी। बलूचिस्तान में आज रात से 4 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के दौरान यालाबारी का भी इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में जुमेरात को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की मकबूजा बैतुल मक़दस में इबादत पर पाबंदियों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, कतर, उर्दन, तुर्की, मिस्र और इंडोनेशिया का मुश्तरका बयान। इसराइल का मस्जिद अक्सा और होली चर्च तक रसाई रोकना नाकाबिल कबूल करार। मकबूजा बैतुल मक़दस में मजहबी मकामात की कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिश मुस्तरद। आलमी बरादरी से इसराइली इक़दामात रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील। गजा जंगबंदी इलाज के लिए मिस्र मुंतकिल किए गए 8 नौमौलूद वालिदैन को मिल गए। 2 साल बाद बच्चे माँ बाप को मिलने पर जज्बाती मनासिर, हर आंख अश्कबार। इसराइली जहरियत के बाद 30 से ज़ायद बच्चों को नवंबर 2023 को इंक्यूबेटर्स में मिस्र मुंतकिल किया गया था।
ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम ज़ैम्पा 34 साल के हो गए। कराची किंग्स टीम ने होटल में सालगिरह मनाई। एडम ज़ैम्पा अचानक सालगिरह की तकरीब देखकर हैरान रह गए। साथियों ने मुबारकबाद दी, केक भी काटा। और नामवर मौसीकार सुहेल राना का 87वां यौम पैदाइश। 60 से 80 की दहाई में पाकिस्तानी मौसीकी को मुनफरिद पहचान दी। फिल्मी गाने हों, मिली नग़्मे या बच्चों के गीत, उनकी तख्लीक करदा धुनें आज भी दिलों में जिंदा।